क्या हो अगर आपको जमीन के नीचे दबा 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन उसके साथ ऐसी शर्त जुड़ी हो जो आपकी नींद, आपकी छाया और आपका मन आपसे छीन ले। रामपुर वही छोटा सुनसान गांव था जहां गरीबी हवा की तरह हर घर में रहती थी। गांव के बाहर सूखे तालाब के किनारे रामलाल का टूटा झोपड़ा खड़ा था। उम्र 50 के पार, लेकिन चेहरा 60 का लगता था। मेहनत, भूख और चिंता ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। पत्नी सरला दिन रात खटती और छोटा भाई हरी शहर से कभी कभी लौट आता। खेत छोटा था, बारिश पर निर्भर। एक दोपहर हल चलाते हुए रामलाल का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो जंग लगा, लोहे का संदूक मिला। धड़कते दिल से उसने उसे खोला। अंदर नई नोटों की गड्डियां थी, पूरे 1 करोड़ रुपए, और नीचे एक पीला कागज जिस पर कांपते अक्षरों में लिखा था कि यह धन अब तुम्हारा है, पर शर्तें याद रखना, किसी को दुख नहीं देना, हर महीने आधा धन गरीबों में बांटना, और लालच किया तो ये धन तुम्हारी छाया बन जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। रामलाल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। घर आकर उसने सरला को सब बताया। सरला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, ये पैसे नहीं अभिशाप है। लेकिन रामलाल सोच रहा था, अगर शर्तें अच्छी हैं तो डर किस बात का। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, दवा, अनाज, छप्पर। लेकिन रात को उसे कान के पास ठंडी सांस महसूस होती और फुसफुसाहट सुनाई देती, शर्तें याद रखना। हरी आया तो बोला, डर छोड़ो भैया, दुकान लगाते हैं, मुनाफा होगा। रामलाल का मन डोला, पर चिट्ठी के शब्द गूंजे, 1 पैसा भी ज्यादा रखा तो। अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दीवार पर लाल काला निशान, आंगन में गीला चिन्ह, और एक दिन उसकी छाया उससे अलग चलने लगी। सूरज सिर पर था लेकिन छाया सामने खड़ी थी। उसने दर्पण देखना छोड़ दिया क्योंकि आंखों में उसे कोई और नजर आता। एक रात अंधेरे में एक बूढ़ा साया दिखा जिसकी आंखें जल रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे जगह दिया है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। रामलाल समझ गया कि वह शर्तें मान रहा था, लेकिन मन में लालच की छोटी चिंगारी बची थी। अगली सुबह वह पीपल के पेड़ के नीचे गया और जोर से बोला कि वह ये पैसे नहीं रखेगा। ठंडी हवा कान से गुजरी और आवाज आए, अब समझ आया, लेकिन देर हो चुकी है। घर लौटकर उसने सरला से कहा कि वे पैसे वापस दबा देंगे। रात को वही साया फिर आया और बोला कि वह एक जमींदार था जिसने लालच में जीवन बिताया और मरते वक्त डर कर ये शर्तें लिखी, लेकिन अब वह रामलाल की छाया है। सुबह रामलाल ने संदूक उसी जगह दबा दिया। घर लौटे तो लाल काला निशान गायब था, छाया सामान्य थी। रात को कोई ठंडी सांस नहीं थी। दिन बीते, गरीबी वही थी लेकिन सुकून लौट आया था। हरी भी मान गया कि पैसे ने उन्हें अमीर नहीं बल्कि डरा दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद रामलाल ने महसूस किया कि गांव के लोग उसे अलग नजर से देखने लगे हैं, जैसे उसके चेहरे पर कोई अनकहा राज लिखा हो। कभी कभी बच्चे उसे देखकर चुप हो जाते, कुत्ते उसके पास आकर बिना कारण भौंकने लगते। एक शाम वह खेत में अकेला बैठा मिट्टी को हाथों में मल रहा था, तभी उसे लगा कि मिट्टी के अंदर से हल्की गर्मी उठ रही है, जैसे जमीन अब भी उस संदूक को याद कर रही हो। उसने हाथ हटाया तो उसकी हथेली पर हल्का सा लाल काला दाग लग गया, जो पानी से धोने पर भी नहीं गया और देर रात अपने आप गायब हो गया। उसी रात उसे सपना आया कि वही संदूक फिर से जमीन के ऊपर आ गया है और खुला पड़ा है, लेकिन इस बार उसमें पैसे नहीं बल्कि आईना रखा है जिसमें उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ वही बूढ़ा साया दिखता है। वह घबरा कर उठा तो देखा सरला गहरी नींद में है और कमरे में अजीब सी ठंडक है। उसने महसूस किया कि डर पूरी तरह गया नहीं है, बस शांत है, जैसे कोई दूर बैठकर देख रहा हो कि वह अपने वादे पर कायम है या नहीं। अगले दिनों में उसने और ज्यादा लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, बिना किसी पैसे के, सिर्फ मेहनत से। कभी खेत में मदद, कभी छप्पर ठीक करना, कभी बीमार को कंधे पर बैठाकर वैद्य तक ले जाना। उसे एहसास हुआ कि असली शर्त पैसे बांटना नहीं थी, बल्कि मन से लालच निकालना था। एक रात बहुत देर से जब वह आंगन में अकेला बैठा था, हवा बिल्कुल बंद थी, तब उसे बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, याद रखना मैं अभी भी हूँ। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। रामलाल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तू मुझे डरा नहीं सकता क्योंकि मैंने लालच छोड़ दिया है। उस रात के बाद उसे कभी वह साया नजर नहीं आया, लेकिन उसने जिंदगी भर उस अनुभव को अपने भीतर जिंदा रखा। अब वह गांव में सबसे गरीब आदमी था, लेकिन सबसे सुकून वाला भी। सरला के चेहरे पर फिर से हंसी लौट आई थी। हरी भी अब कम लालची और ज्यादा समझदार हो गया था। रामलाल जब भी उस जगह से गुजरता जहां संदूक दबाया था, वह मिट्टी को प्रणाम करता और मन ही मन कहता कि धन नहीं, मन की शांति सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।